चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर साइंस के जो है अति संभावित क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो आपके सारे जो एग्जाम्स चल रहे हैं आज अभी, तो उसके पैटर्न के बेसिस पे ये क्वेश्चंस रेडी किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है। तो फाइलेरिया नामक रोग जो है ये आपका किस कारण से होता है, ये आपका जो क्यूलेक्स मच्छर होता है उसके काटने से आपका फाइलेरिया नामक रोग होता है। ठीक है, फाइलेरिया नामक रोग क्यों होता है, क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से आपका फाइलेरिया नामक रोग होता है। फिर आता है कि पेट्रोल 10% तथा अल्कोहल 90% के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसे गैसोहॉल कहा जाता है। पेट्रोल 10% और अल्कोहल 90% के मिश्रण को क्या कहते हैं, गैसोहॉल कहते हैं। आंत ज्वर यानी कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है। तो आपकी क्लोरोमाइसिटिन है। ठीक है, आंत ज्वर या टाइफाइड के सामान्यतः उपयोग के लिए कौन सी औषधि यूज की जाती है। तो क्लोरोमाइसिटिन यूज की जाती है। क्लोरोमाइसिटिन किस लिए यूज होती है, टाइफाइड के लिए क्लोरोमाइसिटिन यूज होती है। ठीक है, क्लोरोमाइसिटिन किस लिए यूज होती है, टाइफाइड के लिए यूज होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन कि गैसों के लिए गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं। तो ये आपका होता है ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनस एरिया जो होता है, नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है, ये आपका गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा होता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है। तो ये आपके 24 कैरेट का होता है। सिनेबार या हिंगुल किसका अयस्क है, ये आपके पारे का अयस्क है, सिनेबार या हिंगुल। ठीक है, सिनेबार या हिंगुल किसका अयस्क है, पारे का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो ये आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। फिर आता है कि कोई व्यक्ति कार से घर से निकलता है तथा 30 सेकेंड पश्चात वापस लौट आता है। यदि गंतव्य तक दूरी x किलोमीटर हो तो उसका औसत वेग वेग क्या होगा। देखो, कोई भी व्यक्ति जो है अगर कहीं से निकला है और वापस उसी बिंदु पर वापस आता है तो उसका औसत वेग हमेशा 0 होता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है आपकी एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने की थी। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होती है। रासायनिक दृष्टि से चीनी जो होती है ये सेक्रोज होती है। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होती है फ्रेंड्स, सेक्रोज होती है। परिसंचरण तंत्र के रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके सोडियम 24 का यूज किया जाता है। एक्चुअली जो भी आपका बॉडी में, अगर बॉडी के अंदर कहीं अगर रक्त का थक्का जम जाता है तो वहां पर आपकी बॉडी में वहां से फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम करता है। तो ये पता लगाने के लिए कि बॉडी पार्ट में कहां पर आपका रक्त का थक्का जमा है तो वहां पर आपके सोडियम 24 का यूज किया जाता है। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी है। तो ये है आपकी ऑस्टियोलॉजी, जो आपकी शाखा है ये अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित होती है। फिर आता है कि विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है। तो ये आपकी आवेश की आवश्यकता होती है 96,500 कूलॉम विद्युत आवेश की। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक कितने नैनोमीटर मात्रक के तुल्य होता है। तो ये आपके एक एंगस्ट्रॉम होता है 0.0 नैनोमीटर के। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 0.0 नैनोमीटर होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज आपकी ऑर्स्टेन ने की थी। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है आपकी किसने की थी ये आपकी ऑर्स्टेन ने की थी। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके यूरेनियम का यूज किया जाता है। ठीक है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए जो आपके रेडियो आइसोटोप यूज करते हैं तो वो होता है आपका कौन सा, ये आपका यूरेनियम जो है आपकी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए होता है। और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है रेडियो
रेडियोथेरेपी के लिए कोबाल्ट 60। ठीक है, फिर अगला आता है आपका कि किसी वस्तु के जल तुलनांक वाटर इक्विवेलेंट तथा ऊष्माधारिता के संख्यात्मक मानों में क्या संबंध है। ठीक है, तो वो आपके कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के जल तुलनांक जो है आपका वाटर इक्विवेलेंट है तथा ऊष्माधारिता थर्मल कैपेसिटी के संख्यात्मक मानों में क्या संबंध होता है, तो ये आपके दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, कोई भी आपकी वस्तु है उसमें आपका वाटर क्या है, समतुल्यांक वाटर इक्विवेलेंट है, और ऊष्माधारिता कैसी है, आपकी ऊष्माधारिता है, उसके संख्यांक मानों में क्या संबंध होता है, तो वो दोनों आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लीवर उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायक होता है, तो लीवर जो है आपके अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इस प्रकार से लीवर जो है आपके उत्सर्जन क्रिया में सहायता करता है। लीवर का क्या काम होता है फ्रेंड्स, लीवर जो है वो आपके अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। ठीक है, लीवर क्या करता है, लीवर जो है आपके अमोनिया को यूरिया में बदल करके आपके उत्सर्जन तंत्र में सहयोग करता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन से हैं, तो लाइकेन में आपका कवक और शैवाल होते हैं, ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और इन दोनों को के मिक्स को ही लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है, तो ये आपके शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है, आमतौर पर जो आपका संश्लेषित वृद्धि माध्यम है और बेकरी है, ठीक है, इनमें काम में लाया जाने वाला जो एगार होता है ये किससे प्राप्त होता है, तो ये आपके शैवालों से प्राप्त होता है। फ्रेंड, एगार जो है वो शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है, ये आज के हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक फ्रेंड्स मैंने फाइंड आउट किए हैं आपको ये प्रोवाइड करवा रही हूँ। उसके बाद में जैसे ही मुझे मैं और नए क्वेश्चंस जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अभी जो पेपर का पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से जैसे ही कलेक्शन करती हूँ तो आपको तुरंत उसका वीडियो अवेलेबल करवा दूंगी। आप लोग प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।